हाय फ्रेंड्स, इस टुडे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिख रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों लिखते हैं डैश कहलाते हैं। ये डॉट डॉट जो दिया है उसको हम लोग डैश बोलते हैं, डैश कहलाते हैं। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तत्सम, नंबर बी में दिया गया है तद्भव, नंबर ऑप्शन सी में दिया गया है देशज और नंबर ऑप्शन डी में दिया गया है विदेशज। तो इसमें आपका जो है सही जवाब हो जाएगा नंबर ए तत्सम। उस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया पड़ोसी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है गोधूम, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है बहू और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है सहारे। तो इसमें जैसे आपका क्वेश्चन नंबर क्या आता है ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका जवाब सही हो जाएगा गोधूम। उस प्रकार से जैसे आपका नंबर क्वेश्चन 3 आपका जो है सो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में, है ना, क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है बैंक, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है मुंह, ऑप्शन नंबर 3 में गया है मर्म और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है प्रलाप। तो इसमें जो है आपका नंबर ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा 2, जिसमें लिख रहा है मुंह। उस प्रकार से जो आपसे आप क्वेश्चन नंबर जो है दिया गया है 4 नंबर में कि वानर शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो आपके यहाँ जो है वानर शब्द का तद्भव रूप जो होता है सो क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है वानर, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है बंदर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है बांदर और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है जवाब सही होगा नंबर 2 ऑप्शन बंदर। उस प्रकार से जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है दर्शन शब्द का तद्भव रूप है। दर्शन का तद्भव रूप क्या है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है दर्शन, ऑप्शन नंबर 2 में गया दर्शन, उस पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया दर्श और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है दशर्न। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही 2, जिसमें लिख रहा है दर्शन। ये उसका जैसे आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 6 में लिख रहा है कि विदेशी भाषा, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा है कि विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, मैंने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें देशज और विदेशज पढ़ा दिए थे कि जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो, चाहे जो शब्द विदेश से आया उसको विदेशज कहते हैं। लेकिन इसमें विदेशज का ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में देशी, नंबर 2 में दिया गया है देशज, नंबर 3 में दिया गया है आगत, नंबर 4 में दिया गया है औगिक। तो आपका देशी नहीं होगा, देशज नहीं होगा, यौगिक भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर में है जो आगत। ये आपका जवाब सही होगा। उस प्रकार से जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप जवाब में याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर से आपका दिया गया है 1 भेद, 4 भेद, 2 भेद, 3 भेद। तो आप याद रखिएगा कि रचना के आधार पर शब्द के जो है वह 3 भेद होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। उस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होते हैं, जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो आपका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया रूट, नंबर 2 में यौगिक, नंबर 3 में ये योग रूट और नंबर 4 में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम रूढ़ कहते हैं, जो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से जैसा आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9, जिस क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो आपको याद करने के लिए मैंने आपको दिया था कि जो शब्द मतलब कि जो शब्द जैसे मतलब कि आसान शब्द को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसको हम लोग जैसे बोलते हैं क्या, योग रूट। क्या बोलते हैं, योग रूट। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया गया है रूट शब्द, नंबर 2 में यौगिक शब्द, नंबर 3 में योग रूट शब्द और नंबर 4 में दिया गया ये सभी। तो ये सभी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया है योग रूट शब्द जो सही होगा। उस प्रकार से जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया लास्ट क्वेश्चन में कि
रूढ़ शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप जो है याद रखिए कि रूढ़ शब्द को अन्य जड़ शब्द के नाम से जाना जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। यदि दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगती हो तो प्लीज़ अपने आसपास जो आपके साथ में पढ़ने वाले दोस्त लोग हैं उसके साथ में जरूर ये शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पढ़ सके और आप भी पढ़ सके, आप भी सफल हो सके और वो भी सफल हो सके। धन्यवाद दोस्तों।